करते हैं मेगास्टैट के अगले मेनू की। मेगास्टैट के अगले मेनू के लिए हमें जाना पड़ेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा, रिग्रेशन एक्सेट्रा के अंदर। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है एक्चुअली मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्यूटोसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो अभी मेरे पास डाटा है, पुराना डाटा है, एज है, इनकम है, जो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इनकम का डाटा। जेंडर मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरी इनकम मेल और फीमेल के लिए सेम है या नहीं पे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं मेगास्टैट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इनपुट रेंज D1 से D101 तक है। मीन, सैम्पल वेरिएंस ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक हैं, हम बॉक्स प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, रन्स प्लॉट, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन, और नीचे स्क्यूनेस, और नीचे की मैंने नॉर्मल कर्व, गुडनेस ऑफ फिट। ओके पे टिक करें, एक नई वेरिएबल बनेगा। तो काउंट है 100, मीन, सैम्पल वेरिएंस सारा आ गया। नॉर्मल कर्व पी वैल्यू 0.05 से बड़ा है तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी चीज़ को हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं SPSS के अंदर। तो मेरे पास SPSS है और SPSS में नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमें जाना होता है एक्सप्लोर में प्लॉट्स, नॉर्मलिटी प्लॉट विद द टेस्ट, और आउटपुट एक नई विंडो में आता है, आउटपुट विंडो, जिसने बताया यहाँ पर कोलगोमरोव सिमरोनोफ देखते हैं। और अगर हमारी पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हम बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हम हिस्टोग्राम से भी देख सकते हैं, एक रफ आइडिया हिस्टोग्राम से लग जाता है कि क्या नॉर्मलिटी है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्यूक्यू प्लॉट में इट्स अ क्वार्टाइल प्लॉट। इसमें अगर हमारी मैक्सिमम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं तो नॉर्मलिटी है, अगर इससे दूर हैं तो हम बोलते हैं नॉर्मलिटी नहीं है। यही चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में। बॉक्स प्लॉट यहाँ पर भी है। इसमें एक एडिशनल अच्छी बात ये भी है कि बॉक्स प्लॉट में आपने को एक आउटलायर भी दिया है। तो यहाँ इन्होंने दिया होगा कहीं पे आउटलायर। ओके, हमने पूछा नहीं था आउटलायर के बारे में। तो इसमें एक एडिशनल चीज़ है, एक बार इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़, कुछ लोगों ने मुझसे मेल करके पूछा है कि क्या इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और SPSS के सेम आते हैं या नहीं है। वेल सेम ही आने चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसके चेक कर लेते हैं, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस सभी। तो आइए एक बारी इनको रिज़ल्ट्स को मैच करें। जस्ट मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ। चलिए चेक करें। मिनिमम है 44,222। सो मिनिमम वैल्यू है 44,222। डेसिमल्स में इसलिए आ रही है क्योंकि एक्चुअल डाटा डेसिमल्स में है, जिसका मैंने यहाँ से डेसिमल हटा रखा है। ओके, और वहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया SPSS में, वहाँ रॉ डाटा गए, डेसिमल नहीं गए हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ मैक्सिमम 46804, मैक्सिमम इज़ 46805। ओके, वो डेसिमल्स में था तो राउंड ऑफ हो गया है। नेक्स्ट है 0.5 से ऊपर का डेसिमल 5 हो गया है। रेंज स्क्यूनेस 0.01 है, स्क्यूनेस 0.00901 हो गया है। क्यूटोसिस -0.25 है, -25 हो गया, हाँ जी 45 हो गया है। और मीन 45,543, मीन इज़ 45,543, स्टैंडर्ड डेविएशन 530, इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आती हैं। बॉक्स प्लॉट भी एक बार निकाल के देख लें। एक्सप्लोर के अंदर हमारा नॉर्मलिटी प्लॉट, और बहुत दे देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर भी एक बार चेक करें। तो SPSS में अब हमारे पास आ जाएंगे बॉक्स प्लॉट। इसका जो बॉक्स प्लॉट आता है, ये बॉक्स प्लॉट तो एक देख रहे हैं, एक 9 की तरफ है। अगर इस बॉक्स प्लॉट को मुझे एक्सेल जैसा बनाना हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से, तो डबल क्लिक करें, चार्ट एडिटर खुलेगा। चार्ट एडिटर में ज़रूर कहीं मिलेगा अपने को ट्रांसपोज द चार्ट, तो ट्रांसपोज करें तो ये चार्ट हो गया। अब आप दोनों को चेक कर सकते हैं। देखिए 45,500 के करीब मिड वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ऑब्जर्वेशन 9 है, थोड़ा सा कम है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ी सी कम है। इसी चीज़ को एक बार दोबारा करके देखते हैं हम इनकम पे।
एनालाइज, मेगास्टैट, डिस्क्रिप्टिव, पुरानी चीज़ें याद रखता है ये। और कहीं पे देखिए बॉक्स प्लॉट के अलावा आउटलायर भी लिखा है क्या यहाँ पे कहीं पे, सजेस्टेड मीडियन मोड आउटलायर। ओके ठीक है, अब चेक करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल है, लो एक्सट्रीम वैल्यू, लो आउटलायर एक गिवन है, तो लो आउटलायर 1, ये आउटलायर यहाँ पर गिवन है। तो ये सब चीज़ें हम यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर ये SPSS की तरह हम एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। अब इसी को मैं चेक करता हूँ कि क्या एज जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेरा जो डाटा है दैट इज़ इन C कॉलम, C1 से C101 तक, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। ओके, तो P वैल्यू लेस देन 0.05 है, तो इसने कहा नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी एज। तो एक्चुअली तो हमें नॉर्मलिटी चेक करनी चाहिए डाटा की। नॉर्मलिटी चेक करने से भी पहले हमें पता होना चाहिए किस चीज़ की नॉर्मलिटी चेक करनी है। लाइक नॉर्मलिटी हमेशा चेक की जानी चाहिए या तो रेशियो डाटा की, जो कि एक्चुअल वैल्यूज़ पे मेज़र किए गए हैं, इनकम या एज, या लिकर्ट स्केल के अंदर टोटल पे हमें लिकर्ट चेक करनी चाहिए। इंडिविजुअल लिकर्ट स्केल ऑर्डिनल मेजरमेंट माना जाता है। इस पे काफ़ी डाउट्स हैं। कई लोग बोलते हैं कि लिकर्ट स्केल की इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंटरवल पे है, कई बोलते हैं कि ऑर्डिनल है ये। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन इन जनरल जो मैं लेता हूँ कि इनका जो टोटल हम लेते हैं वो हम इंटरवल में लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर ये सभी चीज़ें गिवन हैं, ये हम फास्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेनू में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं एक्सेल और SPSS में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। थैंक यू।